हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि हम आपके लिए जो ऐसी नई नई अपडेट्स लाते रहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं जामिया मिलिया इस्लामिया की वेबसाइट पे हूँ। तो यहाँ पे जामिया मिलिया इस्लामिया ने जो है, मैं आपको बता दूँ कि जो और सेमेस्टर एग्ज़ामिनेशन होने वाले थे उसकी जो है गाइडलाइंस, नई गाइडलाइंस और नोटिस जो है उसकी जारी कर दी है। तो यहाँ आप नोटिस जामिया की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में इस नोटिस को रख दूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलो, ये लेट ना करते हुए हम देखते हैं नोटिस में क्या है, और गाइडलाइंस को जानते हैं कि उसमें जो है नई गाइडलाइंस क्या है, उसको जानते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे नोटिस है, नोटिस आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो नोटिस में ये है कि ज़्यादा इसमें हम बात नहीं करेंगे, हम ज़्यादा गाइडलाइंस पे देखेंगे। तो अभी इसमें जो है अभी डेट शीट नहीं आई एग्ज़ामिनेशन की, वो जल्द ही पब्लिश्ड होगी इसी वेबसाइट पे। तो यहाँ पे ये जो इसमें जो फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन है उसको उसका नहीं होगा, बाकी सभी का जो ओपन बुक एग्जामिनेशन होगा। मॉक एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड बाय यूनिवर्सिटी प्रोवाइड ओरिएंटेशन फॉर ऑनलाइन ओपन बुक एग्जामिनेशन। द एग्जैक्ट डेट एंड टाइम ऑफ मॉक एग्जामिनेशन विल बी कम्युनिकेटेड टू द स्टूडेंट। तो उससे पहले आपको एक मॉक एग्जामिनेशन देना होगा, जो कि उसकी डेट एंड टाइम कोई नहीं है। वो जो है आपके जो ईमेल है, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, उस पे जो है आपको कम्युनिकेट किया जाएगा। उस पे जो है आपको डेट एंड टाइम दिया जाएगा मॉक मॉक एग्जामिनेशन के लिए। तो ये तो हो गया है दोस्तों, और चलिए हम सीधा अब जो है गाइडलाइंस के लिए गाइडलाइंस की तरफ बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं आप, ये जो है गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस फॉर ओपन बुक एग्जामिनेशन फॉर और सेमेस्टर ईयर एंड एग्जामिनेशन 2020 एंड 21। तो यहाँ पे जो है पहली गाइडलाइंस है, देख सकते हैं आप कि द लिंक टू अपीयर इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन ओपन बुक शैल ओनली बी अवेलेबल एट स्टूडेंट पोर्टल रेगुलर स्टूडेंट एट www.jmicoe.in। द स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन यूजिंग देयर क्रीडेंशियल। तो जो है आपको एग्जामिनेशन देने के लिए जो लिंक होगा, द लिंक टू अपीयर, आपको लिंक होगा या दिया जाएगा जैसे भी द ऑनलाइन एग्जामिनेशन ओपन बुक एग्जामिनेशन, वो जो है स्टूडेंट पोर्टल पे जो है वो मौजूद होगा। जो लिंक होगा वो ओपन जो पोर्टल है जो आपका उसमें रेगुलर स्टूडेंट के लिए जेएमआई इस वेबसाइट पे उस पे जो है पोर्टल होगा। तो आपको जो ईमेल आईडी जो भी क्रेडेंशियल है उस पे जो लॉगिन करके आपको उस पे लिंक मिलेगा। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये है कि स्टूडेंट वुड बी अलाउड टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन फ्रॉम द चूज। तो आपको जो है कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर में शांति से बैठ के एग्ज़ाम दे सकते हैं। ओपन बुक एग्जामिनेशन है। तो इसमें जो थर्ड थर्ड पॉइंट है कि स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन थ्रू द ऑनलाइन मोड यूजिंग वेब ब्राउज़र ऑन द लैपटॉप पीसी और स्मार्टफोन। तो इसमें आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत सॉरी तो इसमें जो है आपको अगर आपके पास लैपटॉप है, पीसी है, स्मार्टफोन है, कोई भी है, तो आप उसके द्वारा जो एग्ज़ाम दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं सिर्फ लैपटॉप या पीसी होने चाहिए, आपके स्मार्टफोन के द्वारा भी आप एग्ज़ामिनेशन दे सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट ये है कि स्टूडेंट आर एडवाइज टू लॉग इन। तो जो है कि आपको जो 30 मिनट एग्जामिनेशन शुरू होने से पहले जो है 30 मिनट पहले आपको जो है पोर्टल पे, जो भी पोर्टल है उस पर लॉगिन करके आपको जो है वहाँ पे वेट करना होगा, सारी चीज़ें तो देखनी होगी, इसलिए कि आपको जो है उसमें हरी ना हो। और इसमें फिफ्थ पॉइंट है कि स्टूडेंट विल राइट द आंसर। तो जो भी आप आंसर लिखेंगे उसको जो है A4 साइज़ जो ब्लैंक पेपर होता है या लाइन पेपर भी आप ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर उसमें ब्लैंक पेपर भी लिखा जाता है। तो A4 साइज़ पेपर जो है आप उस पे लिख सकते हैं। उसके लिए आपको जो है ब्लैक और ब्लू पेन ही यूज़ करनी है। तो छठा पॉइंट इसमें ये है कि स्टूडेंट विल राइट देयर नेम। तो इसमें छठा पॉइंट ये है कि जो आपको आपका उस पर नाम, प्रोग्राम, सेमेस्टर एग्जामिनेशन, रोल नंबर,
यूनिक पेपर कोड, पेपर टाइटल, डेट ऑफ टाइम ऑफ एग्जामिनेशन उस पर लिखना होगा। ऑन द फर्स्ट शीट यूज टू आंसर, जो भी फर्स्ट शीट होगी उसके लिए a suitable format for the first sheet will be provided for डाउनलोडिंग बाय स्टूडेंट ऑन द स्टूडेंट पोर्टल। तो जो भी उसकी फर्स्ट डीट होगी, जो भी उसका फॉर्मेट होगा, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो है आपको डाउनलोड करना होगा ऑन द स्टूडेंट पोर्टल। जो है आपको स्टूडेंट पोर्टल है और उस पे से डाउनलोड करना होगा। स्टूडेंट शुड यूज सेपरेट शीट टू आंसर ईच क्वेश्चन। तो आपको जो है सेपरेट जो है शीट यूज़ करनी है आंसर करने के लिए, जो भी आपको आंसर क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। और दिस बिकॉज आंसर शीट आर टू बी अपलोडेड ऑन द टेस्ट स्क्रीन क्वेश्चन वाइज, सो द इवैल्यूएशन कैन बी कंडक्टेड स्मूथली। तो जो भी आप क्वेश्चंस का आंसर करेंगे उसके अगेंस्ट जो है आप उस आंसर को जो है अपलोड करेंगे। तो इसमें सातवां पॉइंट देखते हैं हम कि इन द केस देयर एनी डिफिकल्टी इन द डाउनलोडिंग द क्वेश्चन पेपर फॉर द पोर्टल द स्टूडेंट में कॉन्टेक्ट देयर सब्जेक्ट टीचर। तो अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी होती है क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए, तो आपके जो सब्जेक्ट के टीचर हैं आप उनसे बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हैं। वो जो है आपको डायरेक्टली ईमेल से भेज सकते हैं, आपका जो क्वेश्चन पेपर है, या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। तो ऐसी जो भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो आपको ये करना है। और तो इसमें आठवां पॉइंट ये है कि एज पर द शेड्यूल स्टार्ट ऑफ द स्टूडेंट एक्सपेक्टेड टू राइट द रिस्पांस ए फॉर साइज पेपर प्लान यूजिंग द पेन द स्टूडेंट विल एबल टू व्यू द क्वेश्चन पेपर ऑन द टेस्ट स्क्रीन। द टेस्ट स्क्रीन विल ऑल्सो शो द अवेलेबल टाइम फॉर द कंप्लीटिंग द। तो जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो जो है आपको टेस्ट जो स्क्रीन होगा, जो पोर्टल होगा, उस पर दिखेगा। और ये तब तक अवेलेबल होगा जब तक ये टेस्ट जो है ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक उस पर अवेलेबल होगा। तो उस पर डाउनलोड भी कर सकते हैं या उस पर से देख भी सकते हैं। इस पर जो है A4 साइज़ पे आपको लिखना है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं 8 पॉइंट में। और चलिए 9 पॉइंट पे आते हैं। तो ये 9 पॉइंट दे सकते हैं कि 1 आवर ऑफ मॉक डेमो एग्जामिनेशन टुवर्ड्स द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑनलाइन। तो जो भी एग्जामिनेशन होगा उसके लिए आपको जो है या तो एक डेमो देंगे, या तो सभी सब्जेक्ट के तो डेमो नहीं हो सकता। तो आपको एक डेमो तो देना ही होगा कि कैसे जो है आपको अपलोड करना है, क्या करना है, कैसे क्वेश्चंस पेपर आएंगे, डाउनलोड करना है। ये सारी चीज़ें जो है आप मॉक डेमो होगा उसमें सारी चीज़ें आपको उसमें करनी है। और 10th पॉइंट है द स्टूडेंट वुड बी गिवन अ टोटल 4 आवर्स। तो आपको 4 घंटे मिलने हैं, 3 आवर्स फॉर एग्ज़ाम एंड 1 आवर फॉर द अपलोडिंग द रिस्पांस। तो 1 घंटे जो है आपको आंसर शीट अपलोड करने के लिए दी जा रही है। ऑन द स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड देयर इमेजेस ऑफ देयर हैंड राइटिंग। तो जो भी है आपको उसमें दिया जा रहा है। और जो दिव्यांग स्टूडेंट हैं उनको जो है 5 घंटे दिए जा रहे हैं उसमें राइटिंग और अपलोड करने के लिए। यहाँ पे 11th पॉइंट देखते हैं हम। 11th पॉइंट क्या है? स्टूडेंट्स नीड नॉट टू ऑनलाइन फॉर द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट। तो जो इंटायर ड्यूरेशन है उसको उसमें आपको ऑनलाइन होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ तभी ऑनलाइन होना है जब आपकी आंसर शीट जो है आपको उस पर अपलोड करनी हो। अगर उस दौरान आप लॉग्ड आउट हो जाते हैं तो आपको फिर लॉग्ड इन करके फिर से जो है अपलोड कर सकते हैं। इसमें 12 पॉइंट देखते हैं। 12 पॉइंट क्या है कि स्टूडेंट विल आल्सो प्रोवाइड द एक्सेस टू इमरजेंसी नंबर ऑफ यानी। तो आपको जो है इमरजेंसी नंबर प्रोवाइड किए जाएंगे, क्योंकि अगर आपकी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होती है या कुछ भी उसमें इश्यू आता है तो आप उसके दौरान जो है आप इमरजेंसी नंबर जो है आप प्रोवाइड किए जाएंगे। स्टूडेंट में आल्सो प्रोवाइड एन एडिशनल हार्ड टू ग्रेस ऑफ टाइम फॉर सबमिशन ऑफ आंसर एक्सट्रीम केसेस। तो अगर ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आपको फिर एक्स्ट्रा जो एक हाथ दिया जा सकता है जो सबमिशन करने के लिए आपकी आंसर शीट। इसमें का अगर कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो जाती है तो 13th पॉइंट देखते हैं कि 13th पॉइंट क्या है इसमें। ओनली इन द केस ऑफ एक्सेप्शनल इमरजेंसी सिचुएशन। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है 13th पॉइंट की अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो जाती है, एक्सेप्शनल इमरजेंसी सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होता है, स्टूडेंट कैन सबमिट देयर आंसर स्क्रिप्ट टू द ईमेल
जो यहाँ पे ईमेल दी है obe2020@jmi.ac.in. दिस कैन बी एक्सरसाइज इफ द सबमिशन ऑफ आंसर रिस्पॉन्स थ्रू द पोर्टल इज नॉट पॉसिबल। अगर जो है अब आंसर शीट जो है पोर्टल के ज़रिए नहीं अपलोड कर पा रहे हैं, उस सिचुएशन में है जो आपको यहाँ पे जो मेल आईडी दी गई है उसमें जो है आप भेज सकते हैं। जैसे कि आपका इंटरनेट कनेक्शन ख़त्म हो गया, आपका जो इमरजेंसी कॉल बताने लग रहा है उसमें सिचुएशन जब जैसे कि इंटरनेट कनेक्शन, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन जब लो होगा तभी जो है आप आंसर शीट जो है नहीं डाउनलोड कर पाएंगे। तो उसके लिए जो है आपको वहाँ पे अपलोड करना होगा। और इसमें जो है जो नोट में यहाँ दिया कि द स्टूडेंट सबमिटिंग द स्क्रिप्ट थ्रू द सच अल्टरनेट मीडियम। तो अगर आप जो है ऐसे अल्टरनेट मीडियम पे जो है आप अपनी स्क्रिप्ट जो है डाउनलोड या भेजते हैं, सेंड करते हैं, तो आपका जो रिजल्ट है उसमें भी डिले हो सकता है, क्योंकि जो आप भेजेंगे उसकी जो है वेरिफिकेशन और स्क्रूटनी जो भी है उसमें जो है टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे जो 14th पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है वो देखते हैं। द केस ऑफ टेक्निकल डिफिकल्टी द स्टूडेंट आर एडवाइज टू कंटेक्ट ऑन द स्पेशल ईमेल हेल्प डेस्क नंबर डिस्प्लेड ऑन द स्टूडेंट पोर्टल ऑन द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। अगर आपको कोई भी टेक्निकल डिफिकल्टी होती है, कुछ भी होता है, तो वहाँ पे आपका जो ऑनलाइन जो पोर्टल होगा आप उस पर एक अल्टरनेट या स्पेशल ईमेल आईडी दी होगी, आप उस पर जो है कांटेक्ट कर सकते हैं ऐसे सिचुएशन में। तो दोस्तों ये था जो भी एग्जामिनेशन का जो भी गाइडलाइंस थी। तो अगर आपको कोई डाउट होता है आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इस आज की वीडियो में इतना ही। फिर से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।